बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्लास 8 सब्जेक्ट जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 टॉपिक है मिनरल्स। तो मिनरल्स पहले मैंने आपको कल ही बताया था कि मिनरल्स होते हैं नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता है और इस सब्सटेंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर हमारा सब टॉपिक जो आज रहेगा वो टाइप्स ऑफ मिनरल्स होती है। ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती है जैसे रॉक्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन ओर है, मैग्नीशियम है, जिप्सम है, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, सॉल्ट, वो सारी मिनरल्स में आती है। लेकिन इनको हम ब्रॉडली टू टाइप्स जो है इनको दो हिस्सों में, दो किस्म में तकसीम कर लेते हैं। एक होता है उसमें मेटालिक, दूसरा होता है नॉन मेटालिक। तो मेटालिक क्या है और नॉन मेटालिक क्या है? तो मेटालिक मिनरल्स वो होती है जिनमें मेटल होता है लेकिन किस फॉर्म में? रॉ फॉर्म। प्रेजेंट मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटल इन रॉ फॉर्म, इनमें मौजूद होता है मेटल और वो किस शक्ल में होता है? रॉ फॉर्म में, यानी कच्ची शक्ल में मौजूद होता है। तो हम मेटल को इस तरह से समझते हैं कि जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर इसमें से बिजली अगर ये बिजली करंट को पकड़ता है या हीट को पकड़ता है तो हम इसको मेटल का कहते हैं। इसी तरह से अब आसान हो गया नॉन मेटल हमारे लिए समझना कि नॉन मेटल वो चीज़ें होती हैं जिनमें मेटल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि धात प्रेजेंट नहीं होता है। मिनरल दोनों है, मेटालिक भी नॉन मेटालिक भी, लेकिन मेटालिक में मेटल प्रेजेंट होता है और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उनमें मेटल नहीं होता है। जैसे हमारे पास आता है कोल, कोल में कोई मेटल नहीं होता है, कोल इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पकड़ता है। इसी तरह से जिप्सम होता है हमारे पास, लाइमस्टोन होती है, वो इन चीज़ों को नहीं पकड़ती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पकड़ता है, तो इनको हम कहते हैं नॉन मेटल्स। लेकिन जो हमारे पास मेटल होता है इसकी सब टाइप्स है। एक हो गया फेरोस और दूसरा हो गया नॉन फेरोस। ये नॉन फेरोस और फेरोस क्या होता है? फेरोस वो है जिनमें फेरोस वो होता है जिनमें आयरन मौजूद होगी, ठीक है, आयरन और किसी भी तरह की आयरन और इसमें मौजूद होगी तो फेरोस हो गया। नॉन फेरोस वो हो गई जिनमें आयरन नहीं बल्कि बाकी मेटल्स मौजूद होंगी। इनमें आयरन और प्रेजेंट होती है, आयरन और, ठीक। इसी तरह से ये जो नॉन फेरोस होती है इनमें आयरन नहीं होता है बल्कि कोई और मेटल होगी, जैसे गोल्ड। इसी तरह से सिल्वर हो सकता है, ठीक। इसमें फेरोस में आयरन और मौजूद होता है और नॉन फेरोस में गोल्ड, सिल्वर, लेकिन आयरन नहीं होगा। तो इस तरह से मेटल की हमने सब टाइप्स जो है वो दो लिए हैं, एक फेरोस दूसरा नॉन फेरोस। तो मेटलिक, नॉन मेटलिक, मेटल वो होगी जिनमें प्रेजेंट मेटल होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity। मेटल वो चीजें होगी जिनमें जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगी, और नॉन मेटल वो हो गया जिनमें मेटल नहीं होता है इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मेटल की दो सब टाइप्स है, एक हो गया फेरोस, दूसरा हो गया नॉन फेरोस। फेरोस वो चीजें होगी जिनमें आयरन मौजूद होता है और नॉन फेरोस वो होगी जिनमें आयरन मौजूद नहीं होता है। तो नॉन फेरोस में ये आयरन नहीं होता है तो फिर क्या होता है? इसमें गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इसी तरह से कॉपर हो सकता है और कुछ और चीजें होती है, लेकिन आयरन इसमें नहीं मौजूद होता है, तो हम इसको नॉन फेरोस कहते हैं। अब मेटल की और पहचान ये होती है कि मेटल जो होता है इसके अलावा, इस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अलावा एक और चीज भी है इसमें, कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर होती है, LUSTRE, लस्टर। दूसरा इसमें क्या होती है? शाइन, चमक होती है। मेटेलिक वाली चीजों में शाइन होती है, लस्टर होती है, एक अपनी एक जो
शाइन है, चमक है, वो इनमें मौजूद होती है। जैसे हम सिल्वर को देखेंगे, गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड की अपनी चमक होती है, सिल्वर की एक चमक होती है। सिल्वर हो गया चांदी, गोल्ड हो गया सोना। इसी तरह से आयरन, इसकी भी एक अपनी ये लस्टर मौजूद होती है, फिर इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है और रस्ट इसमें आ जाता है, जिसको हम जंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। तो आपको जो चीजें याद रखनी है वो है मिनरल्स। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक आर दोज मेटल्स वेयर metal is present in the raw form, and metallic minerals are divided, इनको हम तकसीम करते हैं दो सब टाइप्स में। एक होती है फेरोस, दूसरी होती है नॉन फेरोस। एंड फेरोस में आयरन मौजूद होता है, नॉन फेरोस में गोल्ड सिल्वर मौजूद होता है, या और कोई होती है लेकिन आयरन नहीं होता है। तो इसकी क्या हमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है? हाँ, करेक्टरिस्टिक्स इसकी है ये कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से ये दोनों चीजें हो जाती हैं। दूसरी, इसमें लस्टर होती है, इसमें एक चमक होती है। अब हमारे पास जो बचता है दैट इज नॉन मेटालिक। ये नॉन मेटालिक कौन सी चीजें होती है? ये वो होती है नॉट कंटेनिंग मेटल, नॉट कंटेनिंग मेटल। इनमें मेटल मौजूद नहीं होता है, इनमें मेटल मौजूद नहीं होता है। तो फिर क्या होती है, किस तरह से? हमारे पास इसकी एग्जांपल्स है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन ये स्टोन है लेकिन इसमें मेटल मौजूद नहीं होता है। हमारे पास मिसाल है मीका, जिप्सम, ठीक है। ये कुछ है जो हमारे पास होती है नॉन मेटेलिक की फॉर्म में। इनमें ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, इनमें शाइन नहीं होती, इनमें लस्टर नहीं होती है। अब इसके अलावा कौन कौन से हमारे पास कोल पदार्थ हैं? जो कोल हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम की मसनूआत होती है हमारे पास, तो कोल की, पेट्रोलियम की, वो सारी चीजें इस नॉन मेटेलिक मिनरल में आती है। अब इनको कहाँ से हासिल करते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये सारी चीजें जो है हम अर्थ से निकालते हैं। यस, अर्थ इज अ ट्रेजर, नेचुरल ट्रेजर ऑफ मिनरल्स। लेकिन अर्थ से हम कैसे इनको निकालेंगे? क्योंकि आपने कल के समय में पढ़ा है कि मिनरल्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि ऑडली है। कहीं पर ओशंस में है, कहीं पर आर्कटिक ओशन में, कहीं पर पोलर रीजन्स में, कहीं उन जगहों पे एक जगह रॉक्स में पाई जाती है। तो इनको हम कैसे जमीन से बाहर निकालेंगे? हाँ, इसके लिए हमारे पास तीन चीजें रहती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे, हाउ टू एक्सट्रैक्ट, यानी इनको निकालना है, मिनरल्स को निकालना है। हाउ टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स, आराम से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए तीन प्रोसेसेस इस वक्त जो चलती है दुनिया में। नंबर एक है माइनिंग। माइनिंग हो गया कानकनी करना, यानी कि कहीं पर कान खोद ली और कान खोदने के बाद उसके नीचे तक मशीनों के जरिए से, सुरंग्स के जरिए से, जो उसमें माइन ब्लास्टर्स के जरिए से बहुत नीचे तक चला जाता है और माइनिंग की जाती है। लेकिन माइनिंग के साथ साथ जो दूसरी किस्म है दैट इज कॉल्ड ड्रिलिंग, यानी अगर बहुत ज्यादा नीचे कोई चीज पाई जाएगी, सरफेस से बहुत नीचे, तो इसके लिए ड्रिल की जाती है। यानी पहले वहां तक एक मशीन लगाई जाती है, जैसे समंदरों के नीचे जो है, समंदरों के बॉटम में जो होती है, बॉटम लेवल पे पेट्रोलियम ऑयल मसनूआत जो है वो बरामद की जाती है, तो उसको ड्रिल किया जाता है। आपकी किताब पे एक शक्ल भी है जिसको, जो समंदर के एक शोर पे ड्रिल मशीन लगी है, तो ये मशीन के जरिए से ड्रिलिंग की जाती है। माइनिंग जो है वो मशीन के जरिए से भी आदि की जाती है, लेकिन इसमें ज्यादातर लेबर वर्क की जाती है, मजदूर लगाए जाते हैं। उसके अलावा एक तीसरी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्वेरिंग। क्योरिंग क्या हो गया? जैसे आपके नजदीक में कोई वो रेत निकालता है, जैसे पत्थर निकालता है, ठीक है, जो छोटा सा एक पिट खोद के वहां से निकाला, साल्ट, नमक बनाने के लिए, नमक खोदने के लिए एक छोटा सा पिट बनाया तो निकाला, इसको क्वेरिंग कहते हैं। ड्रिलिंग मैंने बताया। लेकिन माइनिंग की दो किस्में हैं जो इस वक्त चल रही है, वो है ओपन कास्ट और शेफ्ट, टू टाइप्स। वन इज ओपन कास्ट and second one is shaft mining.
ये ओपन कास्ट माइनिंग क्या होगी और शाफ्ट माइनिंग क्या होती है? ओपन कास्ट माइनिंग वो माइनिंग होती है जिससे सरफेस यानी कि खोद कर एक बड़ा सा वो माइन बनाई जाती है और वो से निकाला जाता है। लेकिन एक दूसरी किस्म की होती है जिसको हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट एक होल बनाया जाता है, एक गहरा सुराख बनाया जाता है और उस टनल में से होते हुए उधर जहाँ पर वो चीज़ पाई जाती है, गोल्ड होगा क्या होगा, वो वहाँ तक पाया जाता है और उस शेफ्ट के ज़रिए से एक सुरंग बनाई जाती है, एक टनल शेप्ड बनाई जाती है और उसमें से उतर कर फिर यहाँ से निकाला जाता है। ये शेफ्ट माइनिंग कहलाती है। ओपन कास्ट हो गया, इसको ओपन करते हैं, सरफेस को रिमूव किया जाता है और खोद खोद के फिर वहाँ से कोई चीज़ निकाली जाती है। इसमें मजदूर मर जाते हैं, खतरा रह जाता है क्योंकि कभी माइन जो है ये कान जो है वो बंद हो जाती है, ऊपर से इरोजन हो जाता है, तो ये इसमें खतरा रहता है। सबसे ज़्यादा जो है खतरा है वो इसी में रहता है। जैसे कोल हो गया या कोई और माइन होगी, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मिनरल्स है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह से अगर कोई रह जाएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो कल हमारा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये किस कॉन्टिनेंट में कितने, एशिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका वगैरह, तो ये सारी जो हमारे पास है, यूरोप, तो इनमें किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस बारे में कल हम बात करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा नंबर है, आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ये मिनरल्स है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, तो ये आपके सामने बोर्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आप घर में किताब खोल के अपने क्वेश्चन रेज करोगे और मुझे जवाब देने के लिए ज़रूर कॉल करोगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।